हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू अवर चैनल विज्ञप्ति पीसीएस। आपके साथ करंट अफेयर्स की 2 क्लासेस हो चुकी हैं। तीसरी क्लास आपके साथ डिस्कस करेंगे। तीसरी क्लास में आपके साथ वीकली करंट अफेयर्स ही डिस्कस करेंगे, जो भी जनवरी के करंट अफेयर्स आपके रहे हैं। तो आपको पहले विज्ञप्ति के और इनिशिएटिव के बारे में बता देते हैं। जैसे आपके साथ पेपर 5 का मेंस फ्री डिस्कशन चल रहा है और इसका आपके साथ टेस्ट भी डिस्कस किए जा रहे हैं। आपको फ्री मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है और आपके बेहतरीन कॉपियां चेक करके दी जा रही हैं। तो हमारे इस मेंस आंसर राइटिंग के ग्रुप से जुड़िए और फ्री से इनिशिएटिव का लाभ उठाइए। अब आपके साथ आगे के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स के। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जानी मानी शास्त्रीय गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हो गया है। वे किस घराने से संबंधित थी? पहला ऑप्शन है किराना घराना, बनारस घराना, लखनऊ घराना, जयपुर घराना। तो इसका आंसर हो जाएगा किराना घराना। किराना घराना के बारे में आपको भी बता देते हैं। इसके संस्थापक अब्दुल करीम खान थे। अब्दुल करीम खान इसके संस्थापक थे। ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, ये आपका किराना घराना जो है आपके बारे में बताते हैं। किराना घराना आपका शामली डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये शामली डिस्ट्रिक्ट का आपका किराना घराना है। इसके बारे में आप देख सकते हैं, उत्तर आपका ये है और आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। डॉक्टर प्रभा अत्रे पुणे में इनका निधन हो गया है। यूपी के किराने घराने की वरिष्ठ गायिका थी ये, जिनको 1990 में पद्मश्री, 2002 में पद्म विभूषण, 2022 में पद्म भूषण भी मिला है। ठीक है, 2002 में पद्म भूषण, 2022 में पद्म विभूषण से नवाजित किया गया है। ये रही आपकी प्रभा अत्रे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें और बता देते हैं, आपका जो इसका फेमस यूपी के घराने हैं, बनारस घराना है जो आपका, ये आपके पंडित जानकी प्रसाद द्वारा राजा काशी के राजा के प्रशासन में विकसित किया गया था। ठीक है, इससे आपके कौन कौन, गिरजा देवी, किशन महाराज, रविशंकर, बिरजू महाराज, ये आपके बनारस घराने से संबंधित हैं। अब इसके बाद आपका आता है लखनऊ घराना। ये भी यूपी का बहुत इंपॉर्टेंट घराना आता है। नवाब वाजिद अली के दरबार में स्थापित किया गया था। वाजिद अली हो गए, लखनऊ घराने के विंदादीन हो गए। तो ये आपके कई व्यक्ति थे, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, जो आपके लखनऊ घराने से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। हाल ही में जारी इलेक्ट्रिसिटी 2024 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी किया गया है। इसके अनुसार 2023 के दौरान भारत लगभग 21 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता शामिल की गई थी। आपको ये आपके दोनों कथन सही हैं। आप पहले स्टॉप करके इसका आंसर दे सकते हैं, फिर इसका सही आंसर भी जान सकते हैं। अगर आपको टेस्ट के फॉर्म में देना है तो आप इसको वीडियो को स्टॉप करें और फिर आंसर दें, फिर आपका सही आंसर देंगे, फिर उसके बारे में आपको डिस्कस भी देखें। इसका उत्तर ए हो जाएगा। इसके बारे में पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी रिपोर्ट 2024 अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा विकसित की गई, मतलब रिपोर्ट निकाली गई है। आप जानते हैं कि आईईए का हेडक्वार्टर पेरिस में है। इसके बारे में और पढ़ सकते हैं। विद्युत उत्पादन में 21% की हिस्सेदारी के साथ भारत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में अपेक्षाकृत स्थिर रहा है। पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा बढ़ी है, जबकि जल विद्युत उत्पादन में कमी हुई है। 6.5 की वार्षिक औसत वृद्धि की उम्मीद है। ठीक है, ये आप और फैक्ट देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसके साथ ही निम्नलिखित में से किस राज्य में एससी और एसटी के छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करने हेतु योग्यश्री के योजना शुरू की गई है? योग्यश्री योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है जो एससी एसटी के छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करती है? तो ये आपकी पश्चिम बंगाल द्वारा शुरू की गई है। पश्चिम बंगाल में हाल ही में योगश्री नामक एक व्यापक सामाजिक कल्याण योजना शुरू की गई है। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे उष्णकटिबंधीय चक्रवात अलवारो के बारे में क्या सही है कथन? मतलब अलवारो कहाँ प्रभावित, किस देश प्रभावित रहा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात अलवारो से? पेरू, मेडागास्कर, जापान और मेक्सिको। तो मेडागास्कर का दक्षिण पूर्वी भाग है जो, ये आपका अफ्रीका का मैप रहा है ये, और आपका मेडागास्कर यहाँ आता है। तो ये आपका दक्षिण पूर्वी जो भाग है, दक्षिण पश्चिमी सॉरी, ये आपका अलवारो चक्रवात से मेडागास्कर का प्रभावित रहा है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा, मेडागास्कर। इसके बारे में और पढ़ सकते हैं। और तो यही फैक्ट दिया है, दक्षिण पश्चिम मेडागास्कर में दस्तक दी है अलवारो चक्रवात ने। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल के बारे में कौन सा कथन सही है, ये देखते हैं। इन खेलों का शुभंकर हिम तेंदुओं को बनाया गया है, जिसे सीन ए सी या लद्दाख क्षेत्र के शान का नाम दिया गया है। खेलों का दूसरा चरण पहली बार, ये दूसरा, पहला, आखिरी, ये आप ध्यान से पढ़ते रहिए, यही क्वेश्चन में आपको ट्रैक में घुमाया जाता है। तो दूसरा चरण पहली बार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आयोजित किया गया था। तो ठीक है, ये वाला कौन सा इनमें से कथन सही है बता रहा है? तो इसमें से दूसरा कथन आपका गलत है। ये पहला चरण है और पहली बार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में किया गया है। तो इसका कथन हो जाएगा केवल एक, डी आंसर।
ठीक है, देख सकते हैं इसका नाम दिया गया है पहली बार और प्रथम चरण केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 2 से 6 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। खेलों का दूसरा चरण 21 से 25 फरवरी तक गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित किया। दूसरा चरण गुलमर्ग में और पहला चरण लद्दाख में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश जुलाई 2024 में पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति 46वें सत्र की अध्यक्षता और मेजबानी भी कर रहा है। ठीक है, कौन सा देश है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता कर रहा है? तो भारत, सऊदी अरब, मिस्र और नेपाल। तो हमारा प्यारा भारत अध्यक्षता और मेजबानी कर रहा है 46वें सत्र की यूनेस्को के विश्व धरोहर। यूनेस्को की आपको हेडक्वार्टर बताना, चलिए मैं ही बता देता हूँ। यूनेस्को का भी हेडक्वार्टर आपका पेरिस, फ्रांस में है। ठीक है, इसके बारे में देख सकते हैं। भारत इस वर्ष जुलाई 2024 में पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा। यूनेस्को का गठन कब किया गया है? 16 नवंबर 1945। इसकी हेडक्वार्टर आपको पेरिस बताया है। पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन, ये भी कई बार पूछ दिया जाता है। इसका मकसद क्या था? कला, शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के जरिए विश्व शांति और सुरक्षा के प्रयास करना है। शुरुआत में 44 देशों ने इसमें हिस्सा लिया था। इसी दिन 37 देशों ने यूनेस्को के संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए थे, जो 4 नवंबर 46 को लागू हो गया था। तो यूनेस्को के बारे में फैक्ट दिए गए। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कब बना, कौन अध्यक्षता इस साल कर रहा है, ये आप इंपोर्टेंट हो सकता है, देख सकते हैं, क्योंकि भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जनवरी 2024 में बांग्लादेश में जो शेख हसीना इनकी देश की प्रधानमंत्री बनी है, तो बताइए कौन सी बार, मतलब इनका कौन सा कार्यकाल रहा है? तो इनका 5वां कार्यकाल रहा है। ये लगातार 5 बार शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में रह चुकी हैं या शपथ ले चुकी हैं। तो इसका आंसर इसमें बी दिया हुआ है, जबकि ये आंसर सी है। ये काट के आप इसका आंसर सी कर लेंगे। ठीक है, तो ये 5वीं बार देश की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। अब ये देखिए बांग्लादेश, ये देख सकते हैं बांग्लादेश किससे लगता है, किस किस भारतीय राज्य से इसकी सीमा लगती है? जैसे वेस्ट बंगाल से लगती है, असम से लगती है, मेघालय से लगती है, ठीक है, त्रिपुरा से लगती है। तो आप ये याद रख सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्काई ट्रैक्स एक संस्था है, इसको द्वारा चांगी हवाई अड्डे को वर्ष 2023 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है। ये कई बार से विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना जाता था, जबकि 2022 में एक बार दुबई एयरपोर्ट को चुना गया था, कोविड के समय 2021-22 के समय, जब ये पूरी तरीके से चांगी हवाई अड्डा बंद था, तब दुबई हवाई अड्डे को चुना गया था। फिर लेकिन लगातार चांगी हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में चुना जा रहा है और बताना है कि ये किस देश का हवाई अड्डा है। चीन, जापान, सिंगापुर और फिलीपींस। तो ये आपका चांगी हवाई अड्डा आपका सिंगापुर का बहुत ही बेहतरीन हवाई अड्डा बना हुआ है। आपकी आइए इसको इमेज भी दिखाती है, रहा आपका चांगी हवाई अड्डा। ठीक है, हवाई परिवहन अनुसंधान फर्म स्काई ट्रैक्स द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कारों के अनुसार सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को 2023 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है। कई सालों से हवाई अड्डा सर्वश्रेष्ठ बना है। ठीक है, ये रहा, देखिए कितना बेहतरीन, हजारों करोड़ों ये प्रजातियों को हवाई अड्डे के अंदर, मतलब एयरपोर्ट के अंदर इनको शरण दे रहा है। बेहतरीन हवाई अड्डा बना हुआ। अगर आपको इसके बारे में देखना है तो आप जाइए, यूट्यूब पे एक डॉक्यूमेंट्री है, वो भी देख सकते हैं इसके बारे में। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में जनवरी 24 में किस देश ने पुलिस और सार्वजनिक सेवा के कर्मचारियों द्वारा व्यापक हड़ताल के कारण आपातकाल की घोषणा की है? होंडुरास, माली, मालदीव, पापुआ न्यू गिनी। तो ये पापुआ न्यू गिनी देश में आपातकाल की घोषणा की गई है। तो पापुआ न्यू गिनी आपका प्रशांत महासागर में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में रहा, प्रशांत महासागर के पश्चिम में। इसकी आप लोकेशन भी याद रख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसकी राजधानी मोरेस भी है, ये भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जनवरी 24 में किस देश ने भारत के साथ ठीक है, स्वच्छ हाइड्रोजन जैसे हरित ईंधन में विकास हेतु ग्रीन फ्लुएंस एलायंस इंडिया GFAI के लॉन्च की घोषणा की है? यूएसए, नॉर्वे, डेनमार्क, फ्रांस। तो अब जहां भी ग्रीन की बात चलेगी तो देख सकते हैं कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ही हो सकते हैं, मोस्टली ऐसा होता है। तो ठीक है, इसका आंसर आपका डेनमार्क हो जाएगा। हाल ही में डेनिश सरकार ने GFAI के भारत के साथ घोषणा की, आप पढ़ सकते हैं। ग्रीन फ्यूल, यह नई साझेदारी स्वच्छ हाइड्रोजन जैसी हरित ईंधन में विकास को बढ़ावा देगी। क्योंकि विश्व में हरित ईंधन के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, तो हरित ईंधन पर कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हाइड्रोजन ईंधन पर पूछे जाते हैं, हाँ CNG पर पूछा जाता है क्वेश्चन। ये आप कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको छोड़ना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की काई चटनी, लाल चीटी चटनी जिसे कहते हैं, काई चटनी को इसके अनूठे स्वाद और बनावट के कारण GI टैग दिया गया है?
ठीक है। तो काई चटनी कहाँ की है जिसे जीआई टैग दिया गया है? तो आपकी ये उड़ीसा की आपकी काई चटनी है जिसको जीआई टैग दिया गया। ये रही आपकी उड़ीसा की काई चटनी। ये लाल चींटियों से बनी होती है, इसके अनूठे स्वाद और बनावट के कारण इसको जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में संपन्न अभ्यास सी ड्रैगन 24 में भाग लिया था? ठीक है, मोस्टली इसमें सभी देश होते हैं, ऐसा आता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में सभी देश आएंगे, आपको पढ़ना भी है। तो अभ्यास सी ड्रैगन 24 ये चारों देश है, तो इसका आंसर आपका 1 2 3 4 सी हो जाएगा। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं, अमेरिका के गुआम में हुआ है और भारतीय नौसेना और सभी ने इसमें अभ्यास किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व जोखिम रिपोर्ट 24 जारी की है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी। तो ये आपकी किसने की है? विश्व आर्थिक मंच WEF ने की है आपकी। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 24 जारी की है। तीव्र तकनीकी विकास, आर्थिक अनिश्चितता, ग्लोबल वार्मिंग, गंभीर वैश्विक जोखिमों के विरुद्ध ये रिपोर्ट है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में भी जान सकते हैं। 1971 जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ये स्विट्जरलैंड इसका जेनेवा हेडक्वार्टर, 1971 में इसकी स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राजीव गांधी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस राजीव गांधी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, बताइए आप। 1984 में भारत सरकार ने 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया है। अब यहाँ 1984 फैक्ट आ गया, 12 जनवरी ये आपको बताना है। तो यहाँ 2 जब 12 जनवरी आ गया तो ये हो सकता है सही है, लेकिन राजीव गांधी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो ये आपका राजीव गांधी नहीं, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो इसका कथन 1 गलत 2 सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1। या पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह योजना गरीब परिवारों को वार्षिक तौर पर 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य खर्च प्रदान करती है। ये स्टेटमेंट सही है। इस योजना का शुभारंभ 2019 में किया गया है। इसका योजना का शुभारंभ 2018 में पीएम मोदी ने किया है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसका कथन क्या हो जाएगा? कथन 1 केवल सही है, डी आंसर हो जाएगा। इसके बारे में और देख सकते हैं, 30 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड भारत सरकार ने जारी किए हैं। 5 लाख वार्षिक रूप से स्वास्थ्य खर्च पर प्रदान किए लिए ये कार्ड बनाया जाता है। 10 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को इस कार्ड की सुविधा प्रदान की गई है और 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया था। तो ये के साथ 15-16 क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं और आपको एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पर दिया जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में जनवरी 2024 में किस स्थान पर छठा अंतर्राष्ट्रीय पतंग और मिष्ठान महोत्सव संपन्न हुआ है? छठा अंतर्राष्ट्रीय पतंग और मिष्ठान महोत्सव संपन्न हुआ है सूरत, अहमदाबाद, सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।